सबसे पहले मैं आपके मीडिया न्यूज़ चैनल एम न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूं कि उन्होंने आप आकर इस बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं की कवरेजिंग विशेष रूप से कर रहे हैं। आज की स्थिति ऐसी है कि सीतामढ़ी नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश में गुंडा का राज चल रहा है। प्रतिदिन हत्या हो रही है नीतीश सरकार में और मोदी सरकार में। डॉक्टरों से, प्रोफेसर से, बड़े बड़े ठेकेदारों से लेवी लिया जाता है। अगर जो लेवी नहीं देते हैं, चिकित्सक, इंजीनियर, उनकी हत्या कर दी जाती है। हाल ही में देखिए कि पटना में एक नर्सिंग होम में घुसकर लेडीज डॉक्टर साहिबा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और पूरे बिहार में सबसे दुख की बात है कि कोई भी विपक्ष का नेता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो अपराधियों के भय से अपना मुंह खोलने तक से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है, भय है कि अगर हम अपराधी के खिलाफ बात करेंगे तो हमारी भी हत्या हो जाएगी। और सरकार मौन व्रत में है, चीन निंद्रा में है। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। प्रशासन पर उनका नियंत्रण नहीं है, प्रशासन हावी है। और ये जितने भी अपराधी का जो खेल चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, बिहार के अंदर, इसमें नेता और पुलिस का गठजोड़ है। वही लोग अपना गुंडा पालते हैं। जितने गुंडे हैं वो कहीं ना कहीं किन्हीं सांसद के ही शागिर्द होते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं, मेरा जो इशारा है, आप अगर उसको राजनीतिक हाशिए से भी देखेंगे तो मेरा इशारा साफ साफ कहीं पर जा रहा है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। स्थानीय सांसद हो या इस देश का कोई भी सांसद हो, आप उसकी जन्म कुंडली निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि सभी सांसद का बड़े बड़े आपराधिक इतिहास है। और जो जितना बड़ा हिस्ट्री सीटर है, जितना बड़ा माफिया है, आज वही सदन के अंदर बैठा हुआ है। अधिवक्ता का काम है कोर्ट में केस लड़ना, धरना पर बैठना। जो है पब्लिक बैठता है, यानी कि जनता बैठती है या तो नेता बैठता है। लेकिन अधिवक्ता कोर्ट छोड़ करके अगर धरना पर आ जाए तो कोर्ट में केस कौन लड़ेगा? देखिए, कोर्ट में केस तो जज साहब देखते ही हैं और अधिवक्ता लोग भी वहाँ मौजूद है। लेकिन सवाल उठता है कि अभी आपने कहा कि ये काम जनता का है या माने किन्हीं नेता का है। तो सबसे पहले मैं जनता हूँ, सबसे पहले मैं जनता हूं। और जनता मालिक की हित की बात करने के लिए ही हमारा शायद जन्म हुआ है। और नेता की जहां तक सवाल है, तो नेता नेता अब नहीं रहे, नेता तो दलाल हो चुके हैं। नेता तो भयभीत है ना, नेता ही तो गुंडा है। जो गुंडा है वही नेता है। तो कोई भी गुंडा, कोई भी नेता अपने ही खिलाफ अनशन करेगा नहीं, अपने ही सरकार के खिलाफ बोलेगा नहीं, और जो बोलेगा उसकी हत्या हो जाएगी, ये सुनिश्चित है। आपको डर नहीं लगता है? हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि हम गुंडा से डरते नहीं हैं। हम गुंडा को चुनौती देते हैं, पूरे हिंदुस्तान भर के अपराधी को चुनौती देते हैं कि जिस दिन अगर भारतीय क्रांति शांति पार्टी की सरकार सत्ता में आ जाएगी तो अपराधियों का नस्ताबूत हो जाएगा और वो जमीन के अंदर उनको दफना दिया जाएगा। इस पार्टी की शुरुआत कब हुई? इस पार्टी की शुरुआत करीब 2012 में हमने जनता मालिक के सहयोग से स्थापना की है। चुनाव भी लड़े हैं इस पार्टी से? इस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं हम। 2019 में आपको लोकसभा 5 क्षेत्र संख्या सीतामढ़ी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर थे और हमारा चुनाव चिन्ह उस समय जंजीर छाप हमको मिला था। और 2015 में रीगा विधानसभा से हमने चुनाव लड़े थे, उस समय हमको आरी छाप मिला था। उस समय भी हम निर्दलीय हैं। हम जनता मालिक की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और यदि जनता मालिक चाहेगी तो 2025 में हम सीतामढ़ी से भी चुनाव लड़ने का कोशिश करेंगे। आप कल से धरना पर है, कोई प्रशासनिक स्तर से आया? कुछ नहीं। यहाँ तक कि आप देख लीजिए कि यहाँ ताला मारा गया है, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा ही यह धरना स्थल का चयन किया गया है कि कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम या सामाजिक कार्यक्रम इस स्थल पर होगा। जब मैंने उनको लिखित सूचना दे चुकी थी, हमारे पास उसका प्रूफ है, तो सोचने वाली बात है कि आखिर प्रशासन क्यों नहीं यह ताला खुलवाया। प्रशासन चाह रहा था कि ठाकुर चंदन सिंह न बैठे, क्योंकि उनको मालूम है कि ठाकुर चंदन सिंह जब बैठते हैं तो जल्दी अपना धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करते हैं। और हमारा यही आपके चैनल के माध्यम से मांग होगा कि जब तक नीतीश कुमार जी गद्दी पर से नहीं छोड़ेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ठाकुर चंदन सिंह अम्बेडकर स्थल को नहीं छोड़ेगा। देखिए, तो अब अधिवक्ता को भी धरना पर आने की मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि इनका कहना है कि एक नेता जो भी है वो तो चोर है, अपराध के वही करते हैं। जो भी नेता है अपराध की घटना को अंजाम वही देते हैं और वही धरना पर कैसे आ सकते हैं? तो हम एक आम पब्लिक है, इसीलिए हम धरना पर आए हैं। अपराध लगातार बढ़ रहा है और आप भी देख रहे हैं कि एक नहीं एक दिन में 4-4, 5-5 इस जिले में हत्या हो जा रहा है और लोग काफी परेशान है। इसको देखते आज है ठाकुर चंदन सिंह धरना पर है और काफी परेशान है। आपके जान को भी खतरा है? बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल खतरा है। चूंकि
यहाँ चूंकि जितने भी प्रशासन और यहाँ के जितने भी सत्ताधारी दल के नेता हैं वो चाह रहे हैं कि ठाकुर चंदन सिंह को रास्ते से हटा दिया जाए। हम अकेला पूरा रात इस जगह कैसे गुजारे वो साक्षात हनुमान जी जानते होंगे। हमें भयभीत भी करने का कोशिश किया गया और हमें यह शंका है कि धरना स्थल पर भी ही हमारी हत्या भी कर दी जा सकती है। चलिए, तो काफी डरे सहमे भी है लेकिन पब्लिक के लिए खड़े भी है। तो बाकी आपका क्या कहना है? ठाकुर चंदन सिंह को आप कितना सपोर्ट करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप भी चाहते हैं कि समाज से जो ये अपराध की घटना कम हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।